नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज पेपर। आज तारीख 14 मई 2024 मंगलवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र पर जहां केंद्रीय चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। गलत नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टैक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुचित और अनचाही है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदार से काम करने की वजह इस चुनाव में एक पार्टी के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, जो आमजन के मन में शंकाएं पैदा कर रहा है। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग पार्टियों के बीच हो रहे आंतरिक वार्तालाप पर तो प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से दी गई शिकायत पर संज्ञान तो नहीं ले रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 20 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई थी, पर उन पर नोटिस तक जारी नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। शादी के बाद भी युवक कुंवारे। एक मामले में तो युवती 32 बार बनी दुल्हन। दुल्हन का सौदा दलाल लाखों रुपए लेकर एमपी, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की युवतियों से करवा रहे हैं शादी। प्रदेश में शादी के नाम पर झांसा देने वाली गिरोह सक्रिय है। जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं। दलालों के जरिए बिछाई जाए रहे इस जाल में कई युवा फंस रहे हैं। लाखों रुपए देकर विवाह के चंद समय में ही दुल्हन रुपए पैसे के साथ ही जेवर बटोर पर फरार हो रही है। ऐसे में युवाओं के सामने शादी के बाद भी कुंवारे की हालात बन रही हैं, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद सामाजिक स्तर पर दूसरा रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। साथ ही कानूनी पहलू के तहत से भी पहली शादी के बाद दूसरी शादी में दिक्कत आती है। सामाजिक स्तर पर छवि धूमिल होने में कई परिवार इन दिनों दोहरी परेशानी झेल रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में कई परिवार लुटेरी दुल्हन के शिकार हुए हैं, लेकिन बदनामी के डर से कई मामले पुलिस तक नहीं पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। वर्ष 2014 से पहले देश में रोज लिखी जाती थी भ्रष्टाचार की नई इबारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में हर रोज भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जाती थी। एक घोटाला सामने आता था और कुछ दिन में सबसे बड़ा अगला घोटाला उजागर होता था। वर्ष 2014 के बाद देश को घोटाला, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली। इसीलिए देश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी के विजय पर विश्वास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुंबई में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस हमेशा स्वार्थ, परिवारवाद और अफवाहों की राजनीति करते हैं, और अब तो कांग्रेस भी नक्सलवाद पर भी उतर आए हैं। कांग्रेस ने देश को कमजोर किया है। यह पार्टी गरीब की सिर्फ बात ही करती थी, गरीबों से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण की परिभाषा ही बदल दी। राजस्थान के 21 जिलों के निवासियों की पेयजल तथा सिंचाई की समस्या का समाधान करने के लिए आरसीपी समझौता तथा शेखावाटी के जिलों के लिए यमुना जल समझौता भी बेहद कम समय में किया गया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर। 1 लाख बच्चों के लिए आवेदन, मगर निजी स्कूल नहीं दे रही है नर्सरी में प्रवेश। सभी विभाग और निजी स्कूलों के विवाद में फिर पीसेंगे बच्चे और अभिभावक। विरोध दरकिनार कर विभाग कर रहा है प्रक्रिया पूरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। सोमवार को प्रवेश की लॉटरी निकाली जाएगी। अभी तक प्रदेश में करीब 3 लाख आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि P3 नर्सरी में आवेदन करने वाले एक बच्चों के लिए आरटीई के तहत प्रवेश पाना आसान नहीं होगा। निजी स्कूल P3 कक्षा में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं। भुगतान विवाद के बीच निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया है। इधर विरोध को नजरअंदाज कर शिक्षा विभाग प्रवेश प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। लॉटरी निकालने के बाद बच्चों को स्कूल आउटिंग कर दिए जाएंगे। दोस्तों, नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। 107 करोड़ की एमडी ड्रग्स को केमिकल जब्त। मुंबई पुलिस ने कमिश्नरेट जोधपुर के मोगरा खुर्द झालामंड के हनुमान दड़ी में दबिश देकर एमडी ड्रग्स बनाने की एक लैंप पकड़ी। 1.5 किलो एमडी ड्रग्स व करीब 68 किलो केमिकल जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। केमिकल की कीमत 107 करोड़ रुपए बताई गई है। बीते 15 दिन में एमडी ड्रग्स बनाने की जोधपुर में दूसरी व मारवाड़ में चौथी लैब पकड़ी गई।
विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने राज्यों के किसानों की हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी राज्य के किसानों के लिए किसान कर्ज माफी योजना का संचालन किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अधिकतर किसान अपनी फसलों की अच्छी उत्पादन के लिए विभिन्न बैंकों से लोन ले लेते हैं, परंतु फसल के अच्छे उत्पादन न होने के कारण या फसल खराब हो जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और परिणाम स्वरूप वह कर्ज नहीं चुका पाते हैं। परंतु इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना बनाई। किसान कर्ज माफी योजना के माध्यम से राज्य के 2 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया जाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इस योजना का आवेदन पूरा करना अनिवार्य होता है।